everyone, welcome back to my YouTube channel नोमैडिक टाकुली ब्लॉग। आई एम गोविंद टाकुली और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एक और नए ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में हम दिखाने वाले हैं आपको हाउ डिफ़िकल्ट इज़ काफनी ग्लेशियर ट्रैक फ्रॉम द्वाली टू खटिया एंड यू कैन से खटिया टू द्वाली बिकॉज हम रिटर्न आ रहे हैं अभी काफनी ग्लेशियर से। तो जो मेन डिफ़िकल्ट पार्ट्स है ना इस ट्रैक रूट का, तो वो है आपका खटिया टू द्वाली। तो हम उसी को इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं ताकि आप प्रोग्राम कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो काफनी ग्लेशियर का, तो आपको किस तरह की प्रिपरेशन करके आनी है काफनी ग्लेशियर के लिए। क्योंकि जो बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट है इस ट्रैक रूट का वो है द्वाली से खटिया तक का। उसके बाद बहुत ही बढ़िया है ट्रैक रूट ऊपर को। फ़िलहाल यहाँ पर ना ये है झाड़ियाँ, क्योंकि अभी यहाँ पे जो झाड़ियाँ हैं वो ख़त्म नहीं हो रखे, ख़राब नहीं हो रखे। जैसे जैसे स्नोफॉल होगा तो ये जो झाड़ियाँ हैं ना तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे, नीचे को बैठ जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे बकरियाँ कम थी ना, इस वजह से ये जो झाड़ियाँ हैं ये कंटिन्यू इसी तरह की हैं अभी भी। तो जो मैं बता रहा था ना ये झाड़ियाँ, तो इस बार जो बकरी थी ना वो गई कोतला टॉप के रास्ते से, बाकी समय में आते थे इसी द्वाली के रास्ते से। तो इस वजह से इस बार यहाँ ना आने की वजह से ये झाड़ियाँ जैसी कि वैसी ही हैं, नहीं तो फिर ये झाड़ियाँ पूरी ख़त्म हो जाती। अभी हैं हम खटिया में, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं दिखाने वाला हूँ मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रैक रूट फ्रॉम द्वाली टू खटिया। तो इसलिए अभी तो वैसे भी बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा है। देखो ये कितना झाड़ी भरा पड़ा है पूरा का पूरा, ये देखो। और यहाँ पे ना खटिया का एक बोर्ड लगा हुआ है। जो खटिया है एलिवेशन है 3420 मीटर्स सिंधु तल से जो ऊंचाई है ना खटिया की 3420 मीटर है। तो अभी आप समझ सकते हैं कि हम हैं खटिया में। तो अभी यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर तक तो रोड बहुत बढ़िया है। उसके बाद ही जैसे खुदिया का पैराड़ आएगा तो वहाँ से है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट। बाकी वहाँ पर झाड़ियाँ बहुत हैं, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं चलने में ना। ये आप देख रहे होंगे गोकुल है आगे। तो ये जो झाड़ियाँ हैं ये पूरा हमारे ऊपर ही आ जा रहे हैं पटक के। तो ये रास्ता ना झाड़ियों से बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो रहा है। तो मैं एक और सजेशन देना चाहूँगा कि यदि आप काफनी ग्लेशियर ट्रैक का प्रोग्राम कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो सोलो बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि यदि आप सोलो ट्रैक करने का सोच रहे हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है आपके लिए यहाँ पे फ़िलहाल के लिए। क्योंकि मेन तो है कि यहाँ पर रास्ता पूरी तरह से प्रॉपर नहीं है, ट्रैक रूट प्रॉपर तरीके से बनानी है, क्योंकि बीच में बहुत टूट चुका है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो रेस्ट हाउस है ना वो भी लिमिटेड है। लिमिटेड बोले तो एकमात्र रेस्ट हाउस है जिला पंचायत का, वो भी ट्रैक रूट ख़त्म होने की वजह से वो बंदा भी नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे खाली बेकार में रह के वो भी क्या करेगा। और यदि आपको ज़िला पंचायत का जो रेस्ट हाउस है उसके जो चौकीदार हैं उनका संपर्क चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं उनका नंबर दे दूंगा यदि आप स्पेशली काफनी ग्लेशियर ट्रैक का प्लान कर रहे हैं तब, तो ताकि वो आपके लिए यहाँ पे अरेंजमेंट कर सके, आप यहाँ पर रह सकें। नहीं तो फिर सोलो तो बिल्कुल भी मत करना यहाँ पे प्रोग्राम, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। और
ट्रैक रूट का हाल वही है। और झाड़ियाँ इस समय तो काफ़ी भरी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे ना 2016 से ही रास्ता पूरी तरह से बंद है, तो इस वजह से तो हम शायद हमें नीचे से आना चाहिए था यार। तो इस रास्ते से ना कोई नहीं आया है 2023 में, खासकर सितंबर वाले सीज़न में, सितंबर अक्टूबर वाले सीज़न में कोई आया नहीं है। तो बहुत ज़्यादा झाड़ी है, बहुत ज़्यादा। तो ये हमको मिलने वाली है यहाँ से नीचे तक, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर और इसी तरह की भयंकर झाड़ी मिलने वाली है। ये देखो इस तरह से। तो हमने थोड़ी सी गलती कर दी कि खटिया से नीचे जो शॉर्ट रास्ता है ना, तो वहाँ से जाना चाहिए था। हमें लगा कि यहाँ से बढ़िया रास्ता होगा, पर बढ़िया क्या है, पूरा ही भयंकर माहौल है। पूरी झाड़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही। खटिया से जब हम रास्ता लगे ना नीचे को, तो तब से अब तक पूरी की पूरी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं चारों तरफ। और यहाँ पे हाँ अभी आगे बहुत है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी है ना, ऊपर से पत्थर आने का भी डर है। ये लो, पत्थर वाली एरिया भी है ऊपर से, तो उससे भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। और यहाँ पे जो घास है अभी भी सूखी नहीं है। मैं जैसे बता रहा था ना थोड़ी देर पहले कि बकरी इस बार यहाँ से नहीं आई, तो इस वजह से। अगर बकरी आती तो फिर ये जो घास है ना, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी मात्रा में कम होती, क्योंकि रास्ता बन गया होता बढ़िया वाला। और अनफॉर्चुनेटली इस बार बकरी भी नहीं आए। ऊपर से कोतला टॉप होते हुए पंखो टॉप चले गए थे, और टूरिस्ट भी कोई नहीं आया है यहाँ पे। आगे बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है, लैंडस्लाइड है, तो इस वजह से नहीं आए। तो अभी देखते हैं हम आगे वीडियो में कि कैसा रास्ता है, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे वहाँ का रास्ता भी। झाड़ियाँ हो रखी ना, उससे खूबसूरत यहाँ पे जंगली फल भी लगे हैं। मज़ा आ रहा है वैसे देखा जाए तो, पर झाड़ियाँ बहुत हैं अभी भी। जैसे कि मैं बता रहा हूँ 1-1.5 किलोमीटर और है, तो अभी भी है। पर इसमें ना थोड़ा सा डर क्या रहता, भालू का। जो जंगली जानवर हैं उनका भी डर रहता है ऐसे में, खासकर मॉर्निंग के समय में, सुबह के समय में। तो कुछ चरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए आते हैं, तो इसलिए हल्का सा डर भी रहता है। झाड़ियों में ना ये बहुत बुरे हाल हो जाते हैं, खासकर फिसलन जब होती है तो बहुत ही भयंकर वाला हो जाता है। फिर से शॉर्ट चलते हैं गोकुल नीचे से यार, ऐसे में तो फिर बहुत टाइम ले लेगा ये हमारा। तो जो ये बोल्डर जोन है ना, इससे ज़्यादा परेशान हमको ये झाड़ियाँ कर रहे हैं। जो ये घास, हाँ जो ये घास के बड़े बड़े हैं ना, इसमें बहुत दिक्कत हो रही है इससे। तो इससे अच्छा तो ये है कि हम बोल्डर जोन में ही चलें, कम से कम कुछ खुला तो है। बहुत बुरा था यार। अब वही करते हैं कि हम बोल्डर जोन ही जाते हैं। और इन झाड़ियों में तो बहुत हालत ख़राब हो चुकी है हमारी। ट्रैक रूट की तो ना दोस्तों ऐसे हाल हो रखी है, कोई नहीं कहेगा कि ट्रैक रूट है। जब थोड़ा सा आप ये देखोगे कि यार यहाँ पे ये लगे हैं तार वगैरह कुछ भी, तो तब पता चलेगा कि यार हाँ हम रास्ते में हैं। नहीं तो इस तरह की झाड़ियों को देख के ना आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम क्या ट्रैक रूट में ही हैं करके। खासकर जब आप नहीं आ रहे हो इस ट्रैक रूट में, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होगी आपके लिए। तो इसलिए सजेशन है कि अकेले तो ना करें, सोलो ना करें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भयंकर स्थिति हो सकती है। सारे नाले ख़त्म हो रखे हैं टूट के,
और झाड़ियाँ इतनी भरी हैं कि आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर नीचे वाला स्लाइड कितना बड़ा हुआ है वो तो अभी जाके पता चलने वाला है। फ़िलहाल हमारी ऐसी हालत हो रखी है ना कि हम कुछ बता नहीं सकते हैं, जबकि हम टोटली लोकल के और यहीं के रहने वाले हैं, पिंडारी और काफनी के ही रहने वाले हैं। रास्ता यहीं से है, इसको खुद नहीं पता चल रहा। देखो आप, तो आप लोग जब नए आएंगे इस रोड में तो आप की क्या स्थिति हो सकती है आप खुद ही समझ सकते हैं। बहुत टॉप हो जाएगा ये देखो। कहाँ घुस रहा? यही है तो तू तो गायब हो गया, फिर दिख ही नहीं रहा मेरे को। मैं भी आ जाऊं? ओ बाबा रे, अब दिखा, अभी भी नहीं दिख रहा तू तो। क्या है यार ये भाई, भालू होगा आगे। और जोर से भागना भालू। क्या हो रहा है यार, इतना भयंकर ही ये, बहुत ही ज़्यादा। देखा कितना भयंकर वाला रास्ता है। तो ऐसे रास्ते में ना जो खासकर न्यू ट्रैकर्स होगा इस रूट में, काफनी ग्लेशियर वाले में, तो उसकी तो भाई बहुत हालत ख़राब होने वाली है। तो इसलिए द्वाली से किसी को पकड़ने, मेरे हिसाब से तो यदि आपको बहुत ज़्यादा है कि आपको काफनी ग्लेशियर ट्रैक करना ही है, कैसे भी करना है, तो द्वाली से किसी को ले लें एज ए गाइड, तो उसके साथ आप यहाँ पर ट्रैक करें। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है आपके लिए यहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे हैं ना झाड़ियाँ इतनी हैं और लैंडस्लाइड। तो चलो आगे देखते हैं। तो यार मेन ट्रैक रूट पे ना बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, तो इस वजह से हम अब थोड़ा सा शॉर्ट मार लेते हैं, पर ये रास्ते में ही पड़ता है, ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, ट्रैक रूट से भटके नहीं है। आपको हम ट्रैक रूट से दूर नहीं ले जा रहे हैं, ट्रैक रूट में ही है, पर थोड़ा सा झाड़ियों से किनारा करते हुए हम आ रहे हैं, क्योंकि जो झाड़ियाँ हैं ना, जो घास है बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है, तो इसलिए हम झाड़ियों से थोड़ा सा हट के आ रहे हैं। वही 8 से 10 मीटर लेफ़्ट साइड को ट्रैक रूट से, तो हम आपको रखेंगे सीधे ट्रैक रूट में ही रखेंगे, ट्रैक रूट से बाहर नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हम देने जा रहे हैं आपको द्वाली से खटिया तक का, खटिया से द्वाली तक का, तो उससे हम भटकने नहीं देंगे, हम रहेंगे सीधे ट्रैक रूट में ही, ताकि आपको यहाँ का प्लान करना है तो आप इस ट्रैक रूट को अच्छे से एनालाइज कर सकें। इसलिए तो ये है, सीधा ही है आगे को। तो ये वाला जो स्लाइड एरिया है ना, यहीं पे है थोड़ी सी दिक्कत वाली, तो उसको भी हम बढ़िया करके दिखाते हैं। यहाँ पे कैसे आ सकते हैं आप, कहाँ से आप जा सकते हैं, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। इसलिए वीडियो में बने रहें। आपको काफनी ग्लेशियर ट्रैक करना है तो आप वीडियो में बने रहें, हम आपको पूरी डिटेल दे रहे हैं खटिया से, क्योंकि हम रिटर्न कैंप कर रहे हैं, तो खटिया से द्वाली तक का कितना डिफ़िकल्ट है, तो वो सारा हम आपको दिखा रहे हैं। तो बने रहो वीडियो के साथ, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन हम देने जा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे ना एक यात्री सेट बना हुआ था काफनी ग्लेशियर के रास्ते में, तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने की वजह से ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ये जब बना तो इसमें शायद कोई रहा ही नहीं, जब बना उसी के दूसरे तीसरे महीने ये ख़त्म हो चुका था। जो काफनी ग्लेशियर के लिए जो बोल्डर जोन है ना, तो वो शुरू हो चुका है। अब सारे यहाँ से बोल्डर ही बोल्डर जोन है, और आगे को बहुत बड़ा लैंडस्लाइड है, जिसे हम लोकल में बोलते हैं खुलिया का पैराड़, और वो वाला बहुत बड़ा क्या बोलते हैं लैंडस्लाइड है। तो 2023 में इस रूट से कोई नहीं आया है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो
कैसा रास्ता बना है तो वो आपको ज़रूर दिखाते हैं। और फ़िलहाल आप देख सकते हैं ये बोल्डर जोन है, तो आपको भी इसी तरह से ट्रैक करके आना होगा। यदि आप यहाँ आने की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो द्वाली से खटिया तक का जो सफ़र है ना, वही सबसे ज़्यादा टफ सफ़र है। इसके बाद खटिया से ऊपर को बहुत बढ़िया है, ठीक ठाक है, मतलब कि आप ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरह का रास्ता है। बाकी यहाँ पर तो इस तरह से पूरे बोल्डर ही बोल्डर हैं, पूरा बोल्डर जोन है। चलो, बोल्डर जोन में तो कोई दिक्कत नहीं है उतनी ज़्यादा। और जो मेन दिक्कत है ना, वो है लैंडस्लाइड वाली एरिया में। वहाँ पे क्या होता है कि कभी पत्थर गिर जाते हैं ऊपर से। यदि हल्की भी बारिश हो ना तो ऊपर से पत्थर गिरने का डर रहता है, तो इसलिए ज़्यादा सतर्क रह के वहाँ पे चलना पड़ता है। तो यह है हमारी काफनी नदी, जिसके अब हम किनारे किनारे चलेंगे आप काफनी नदी के। बोल्डर बोल्डर पूरे इसी तरह से आपको कूद फाद के आना पड़ेगा पूरे बोल्डरों में। कुछ इस तरह का खूबसूरत सा नज़ारा भी है रास्ते में, कठिनाइयाँ भी हैं। और पर ये होता है ना कि ट्रैक करते हैं हम तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। खूबसूरत से फूल यहाँ पे खिले हुए हैं। और जब इस तरह से नेचुरल जो चीज़ें देखने को मिलती हैं ना, तो कुछ हद तक हमारी जो थकान है, जो एक डर सा है डिफ़िकल्ट रास्ते के बारे में, तो वो कुछ कम हो जाती है। और ये देखो यहाँ पे, हाँ, इस तरह के वो भी लगे हैं मशरूम। ये क्या मस्त मशरूम लगे हैं, ये छाते की तरह। शायद मुझे इसकी जानकारी नहीं है दोस्तों कि इसको खाते हैं या नहीं खाते, तो मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको खाएं करके, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है हाँ किस तरह का मशरूम है ये, तो वो मुझे नहीं पता है। सिर्फ मुझे मिला तो मैंने एज ए एजुकेशन, एज ए नॉलेज मैं दिखाना चाहता था आपको, तो दिखा रहा हूँ। बाकी मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि इसको खा सकते हैं या नहीं। तो अब होता है ट्रैकिंग का जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट्स है आपका द्वाली से खटिया के लिए, खटिया से द्वाली के लिए। तो वो मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वाली एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है और एकदम ढलान टाइप का और ना एकदम स्टीप डाउन हो रखा है। तो इसी वजह से टूरिस्ट इस एरिया में नहीं आ पाता है। तो उसका जो मेन रीज़न है तो मैं दिखाना चाहूँगा एक नज़र आपको। तो ये वाली एरिया है, ये पूरी एरिया ना यहाँ से वहाँ तक पूरा का पूरा लैंडस्लाइड वाला एरिया है। और ऊपर से ना इसमें जब बारिश होती है और कभी कभार तो बिना बारिश में भी पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं इसमें। तो इस यहाँ पे मेन दिक्कत क्या है, नीचे से है काफनी नदी और ऊपर से यदि आप जाते हैं तो पत्थर गिरने का डर है। तो इसीलिए इस पार्ट्स को ना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट माना जाता है काफनी ग्लेशियर ट्रैक के लिए। जब आप काफनी ग्लेशियर ट्रैक करते हैं तो द्वाली से जैसे चलते हैं ना, तो ये वाला जो पैच है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसमें ना तो प्रॉपर ट्रैक रूट है और ना ही इसमें चलने के लिए कोई स्टेप वगैरह कुछ भी नहीं बने हुए हैं। क्योंकि यदि बनते भी हैं ना तो उसी साल ये क्या कहते हैं, जैसे बारिश होती है तो बारिश में ये निकाल ले जाता है।
बारिश में बह जाते हैं नीचे को। यदि बारिश में रुक भी जाए ना, तो जब स्नोफॉल होती है तो स्नोफॉल के साथ जब एविलांच आता है तो उससे फिर ये बराबर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जब तक प्रॉपर रास्ता नहीं बनता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इस जगह का नाम है खुलिया का पैराड़। लोकल में इसको खुलिया का पैराड़ बोलते हैं। और आप इसको कह सकते हैं ग्वाली से खटिया के बीच में लैंडस्लाइड एरिया, जो कि कम से कम 300-400 मीटर की एरिया है ये। तो अभी थोड़ा बहुत मैं आगे को आपको दिखाते रहूँगा। चलो चलते हैं, वहीं को आगे को चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है। वो चीज़ भी हम आपको आगे को दिखाते हुए चलते हैं।